ये दुनिया ये सूरज ये चंदा ये तारे, चलो आओ सीखे कि ये क्या ये सारे। ये दुनिया ये सूरज ये चंदा ये तारे, चलो आओ सीखे कि ये क्या ये सारे। मालूमात ही मालूमात मदनी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के प्रोग्राम हमारी दुनिया की एक नई एपिसोड के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज का टॉपिक क्या है ये तो आपको आगे चलकर पता चल ही जाएगा, मगर पहले ये बताएं कि आप जन्नत का फल खाना चाहते हैं? अरे हैरान क्यों हो गए? मतलब ये एक ऐसा फल खाना चाहते हैं जिसमें जन्नत के फल से कुछ शामिल हो? अगर जवाब हाँ है, और यकीनन हाँ ही होगा, क्योंकि कौन मुसलमान होगा जो ऐसा नहीं चाहेगा, तो अगर आप ऐसा फल खाना चाहते हैं तो अनार खा लीजिए, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि मुझे ये हदीस पाक पहुंची है कि ज़मीन में कोई ऐसा अनार नहीं जिसके दानों में जन्नती अनार के दानों से पेवंदकारी यानी क्राफ्टिंग ना की गई हो। तो जब भी अनार खाएं तो आप ये बात ज़रूर जहन में रख सकते हैं कि आप एक ऐसा फल खा रहे हैं जिसमें जन्नत के फल से पेवंदकारी यानी ग्राफ्टिंग की गई है। वैसे भी सर्दी के मौसम में दस्तयाब होने वाले इस फल का इस्तेमाल अपनी आदत बना लेना चाहिए, क्योंकि इसके फ़वाइद भी बहुत सारे हैं। वो फ़वाइद कौन से हैं और किस तरह हासिल किए जा सकते हैं, आइए इस पैकेज में देखते हैं। ये दुनिया ये सूरज ये चंदा। अनार उमूमन मौसम सरमा में दस्तयाब होता है। इसका सुर्खी माइल सख्त छिलका होता है और ये सुर्ख दानेदार गूदे से भरा होता है जो खट्टे और मीठे जायकों का हामिल होता है। कहा जाता है कि अनार का असल वतन ईरान है और इसकी बाकायदा काश्त भी सबसे पहले ईरान में शुरू हुई। ये फल इंसानी ग़िज़ा होने के साथ साथ इंसान के लिए बतौर दवा भी तजवीज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियों में मुफीद है। इस खुश जायका फल के इस्तेमाल से आप कई ऐसे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं जिसको मसनूई यानी आर्टिफिशियल तरीके से हासिल करने के लिए आपको कई कड़वी और महंगी दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। विटामिन सी, विटामिन B5, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर इस फल के सफ़ेद छिलके और पतली बाहरी जिल्द भी खाई जा सकती है, बल्कि वो फल का ही हिस्सा होते हैं। इस फल में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ ऐसी खूबियां भी पाई जाती हैं जो जरासीम को ख़त्म कर देती हैं। फाइबर से भरपूर होने की वजह से हाजमा भी सेहतमंद करता है। इसमें फैट नहीं होता, लिहाजा जिस्मानी वजन में कमी के लिए बेहतरीन ग़िज़ा भी तसव्वुर किया जाता है। अगर आप रोज़ाना 8 आउंस अनार का जूस पिएं तो आपकी जिल्द दानों से पाक, ताज़ी और चमकदार नजर आएगी। अनार में मौजूद फैटी एसिड बालों की जड़ों को मजबूत करता है, जिसकी वजह से बाल गिरने की शिकायत कम हो जाती है। अनार में सब्ज़ चाय से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं और अगर इसके इस्तेमाल को मामूल बना लिया जाए तो ये छाती, बड़ी आंत और मसाने के कैंसर से भी बचाता है। इसके छिलके में एलर्जिक एसिड मौजूद होता है जो जिल्द के कैंसर को बढ़ने से रोकता है। अनार हीमोग्लोबिन की सतह बढ़ाने में मददगार फल है, जिसकी वजह इसमें विटामिन सी की मौजूदगी है जो आयरन की मौजूदगी को बढ़ाती है। दौरान हमल अनार का बाकायदगी से इस्तेमाल अनीमिया और अकड़न से महफूज रखता है। अनार में मौजूद फाइटोकेमिकल्स कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कम करते हैं, जबकि रोज़ाना अनार का 1 आउंस ताज़ा जूस पीने से खून की शरियानों में खून के लोथड़े या रुकावटें दूर होती हैं जो फालिज और दिल की दीगर बीमारियों का बाइस बन सकता है। इसको 613 बीजों वाला फल और सुपर फूड के तौर पर भी जाना जाता है। अनार के बीज यूनानी तिब के दौर से मेडिकल मकासद के लिए इस्तेमाल होते आ रहे हैं। अनार जिगर का वर्म, यरकान, तिली के अमराज, गरम, खांसी, सीने में दर्द, भूख में कमी और टाइफाइड के लिए मुफीद और कुदरती ग़िज़ा है। इसमें फास्फोरस,
सोडियम, कैल्शियम और सल्फर जैसे अज्जा भी काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। ये कई अमराज के बाद की कमज़ोरी को दूर करता है और खून की कमी, ब्लड प्रेशर, बवासीर और हड्डियों के दर्द में अनार को मुफीद तस्लीम किया गया है। ये दुनिया ये सूरज। जी तो मदनी चैनल के नादरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आपने पैकेज सुना। अब ये आपको कैसा लगा ये तो आप हमें ही बताएंगे अपना फीडबैक देकर कि आपको कैसा लगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है हमारा अगला सेगमेंट, जिसमें बच्चे हमें कोई एक मुख्तसर सी दुआ या हदीस याद करवाते हैं और साथ साथ तर्जुमा भी याद करवाते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि बच्चे हमारे लिए कौन सी दुआ लेकर आए हैं। बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नाम से मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह के बगैर ना ताकत है ना क़ुव्वत। जी तो नाजरीन, कितने खूबसूरत अंदाज में बच्चों ने दुआ याद करवाई और तर्जुमा भी याद करवाया। सुनकर ही कुछ न कुछ तो याद हो ही गई होगी, बाकी भी दोहराएंगे तो याद हो ही जाएगी। तमाम बच्चे इसे जल्दी से याद करें और अपनी वीडियो बनाकर हमें इस नंबर पर भेजें जो आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ताकि हम आपकी वीडियो अगली किस्त में यानी अगली एपिसोड में चला सकें। अब इस दुआ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने घर से निकले और ये दुआ पढ़ ले तो उससे कहा जाता है कि तुझे हिदायत और किफ़ायत दी गई और तू महफूज कर दिया गया। फिर शैतान दूर भाग जाता है और उसे दूसरा शैतान कहता है, तुझे इस शख्स से क्या ताल्लुक है जिसे हिदायत और किफ़ायत दी गई हो और जो महफूज किया गया। यानी इस दुआ के पढ़ने पर गैबी फरिश्ता इससे खिताब करके कहता है कि तूने बिस्मिल्लाह की बरकत से हिदायत पाई और तवक्कुल अलल्लाह के वसीले से किफ़ायत और लाहौल के वास्ते से हिफाजत, यानी 3 चीज़ों पर 3 नेमतें मिली। और एक बात ये भी समझ लें कि इस घर से मुराद रहने की जगह ख्वाह घर हो जिसमें बाल बच्चों के साथ रहते हो, या मस्जिद का हुजरा, खानका वगैरह जहाँ सूफिया, तलबा और मशाइख रहते हैं। मतलब ये कि हर शख्स अपने ठिकाने से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ सकता है। और हकीकत तो ये है कि हम जितना अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेंगे उतना ही रहमतों और बरकतों से माला माल होते जाएंगे। इसी के साथ होता है मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म। आप लोगों से मुलाकात हो कि नेक्स्ट सिलसिले में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये दुनिया ये सूरज ये चंदा ये तारे, चलो आओ सीखे कि ये क्या ये सारे। ये दुनिया ये सूरज ये चंदा ये तारे, चलो आओ सीखे कि ये क्या ये सारे। मालूमात ही मालूमात मदनी के साथ। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।